आज के इस वीडियो में आपके लिए टोटल 60 प्लस साइंस के क्वेश्चन लाया हूँ, सामान्य साइंस के, सामान्य विज्ञान के, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, जे थॉमसन। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, यह भाग हो जाएगा छोटी आंत। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है छोटी आंत, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होने का जो कारण है, यह हो जाएगा माध्यम के घनत्व पर अंतर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है माध्यम के घनत्व पर अंतर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार कहाँ से अधिक होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का भार जो है वह पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। तो देखिए, जो ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीकरण, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न के आविष्कारक इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे जॉन लोगी बियर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन लोगी बियर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका यह होती है ऑप्शन नंबर का बी, शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है। देखिए, बिजली का सबसे खराब चालक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, रबर। रबर जो कि बिजली का सबसे खराब चालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ग्रह अपने वलय यानी कि रिंग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अपने रिंग के लिए प्रसिद्ध ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शनि, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहेंगे CPU। ऑप्शन नंबर सी जो है CPU, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। देखिए, पेंसिल की नोक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेफाइट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है। देखिए, इनमें से जो धातु पानी में डालने से तैर सकती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सोडियम। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले यह थे विलियम हॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉर्वे, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, पत्तियों का हरा रंग यह होता है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। देखिए, रबर जो है वह प्राप्त किए जाते हैं रबर ट्री से। ऑप्शन नंबर सी, रबर ट्री, बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होती है। देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम यह होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है।
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आयन मंडल। आयन मंडल जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है? तो थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य यह होता है पारा यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर बी जो है पारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो है वह कार्य करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूटन का तृतीय नियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? देखिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाले सबसे छोटा डेटा माप यह हो जाएगा बिट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिट क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए यंत्र जो कि किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए स्कर्वी रोग जो होती है यह होती है विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी जो है बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? तो सबसे कठोर भाग जो मानव के शरीर में होती है यह होता है दांत की इनेमेल। ऑप्शन नंबर बी जो है दांत की इनेमेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाते हैं? देखिए चमगादड़ जो है वह दिशा का पता लगाता है पराश्रव्य तरंगे से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा का जो मूल रूप है यह हो जाएगा बाइनरी। ऑप्शन नंबर सी जो है बाइनरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह है ओजोस डेल सलादो, यानी ऑप्शन नंबर सी ओजोस डेल सलादो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? देखिए मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां टोटल 600 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 600 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? देखिए ऊर्जा जो कि सौर पैनल में उपयोग करते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सौर ऊर्जा, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? देखिए गुब्बारा गैस जो कहते हैं यह कही जाती है हीलियम को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा यह तारा हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सूर्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा तापमान सहन करने वाली धातु यह धातु है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी जो है टंगस्टन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है? देखिए चुंबकीय गुण रखने वाले तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी लोहा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लोहा। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनामाइट का आविष्कार करने वाले यह थे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी जो है अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग, यह रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर डी, खसरा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, खसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह हो जाएगा फीमर। फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग यह हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है। देखिए जल में घुलकर के अम्ल बनाने वाली गैस, यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करती है। देखिए मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करने वाला तत्व, यह तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती है। देखिए एंटीबायोटिक्स जो होती है वह कार्य करती है बैक्टीरिया के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है, बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। तो बिजली के तारों में उपयोग करने वाला तत्व यह हो जाएगा तांबा, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पेड़ पौधे में जल का परिवहन जो है वह जाइलम के थ्रू होती है। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है। तो दूध को पीला करने वाला पिगमेंट यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, फ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी जो है, फ्लेविन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। देखिए पाचन क्रिया में एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं यह हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी जो है, पेप्सिन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले यह है लुई डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर सी जो है, लुई डी ब्रोगली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, ब्लैक होल का अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ब्लैक होल का अवधारणा सबसे पहले देने वाले यह थे जॉन व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी जो है, जॉन व्हीलर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है। देखिए बल जो कि परमाणु के नाभिक को एक साथ रखते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूत परमाणु बल। ऑप्शन नंबर सी, मजबूत परमाणु बल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। देखिए 4 प्रमुख नाइट्रोजन बेस जो पाए जाते हैं डीएनए में, यह हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाएगा परमाणु। ऑप्शन नंबर ए जो है, परमाणु बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सौर मंडल पर सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। दोस्तों सौर मंडल पर सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।